केतु पद्मेश का नमस्कार पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से। पिछले एपिसोड में अरिष्ट योगों पर मैंने चर्चा की थी, तो सबसे पहले मैंने कालसर्प योग पर चर्चा की थी। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं गुरु चंडाल योग और लंपट योग। संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। कोई भी व्यक्ति कितना ही चरित्रवान क्यों न हो, और संगत अगर उसको चरित्रहीन व्यक्ति की मिल गई तो बहुत संभावना होती है कि वो बिगड़ जाए। अपराधी के संगत करने से कहीं न कहीं आपका अपराध की प्रवृत्ति बन जाती है। संत की संगत करने से आपके अंदर सकारात्मक चिंतन आ जाता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, गुरु है। उनकी सामर्थ्य और चिंतन ऊर्जा कितनी मजबूत होगी जिसके कारण से वो देवताओं के गुरु है। वही गुरु जब चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं तो गजकेसरी योग हो जाते हैं, सर्वमान और अधिक सोने में सुहागा हो जाता है। लेकिन जब राहु के साथ गुरु आता है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, जो सर्वमान सर्व पूज्य है। वो इतना खराब योग है, संगत ही तो है। और 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग गोचर में चल भी रहा है। आपकी कुंडली में कहीं भी अगर गुरु चंडाल योग है तो आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी तय करते समय कहीं ना ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई चंडाल आ जाए और आपकी ज़िंदगी को नरक बना दे। आपको व्यापार करते समय सचेत रहना चाहिए कि हमारा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा का सारा रुपया हमें डुबो दे, षड्यंत्र में फंसा दे और हम अपनी सारी जिंदगी की कमाई खो जाए। अचानक ये तहसी बन रहा है, क्यों बन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु चंडाल योग का प्रभाव हो रहा हो और आपके बैंक के खाते से साइबर क्राइम हो जाए और आपकी सारी जिंदगी की पूंजी एक झटके में चली जाए। आपको नहीं पता है कि सहायता जो आदमी अचानक आपकी कर रहा है वो गुरु चंडाल योग का तो प्रभाव नहीं है। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जुड़ गया है जो आपके परिवार को विघटन की ओर ले जा रहा हो, भाई भाई से अलग कर रहा हो, देवरानी से देवर से, देवरानी से, जेठ से, जिठानी से, माता पिता से, सबसे अलग कर रहा हो। ये गुरु चंडाल योग का प्रभाव है। और वो केवल और केवल अपनी पूर्ति के लिए आपका सब कुछ छीन सकता है। आपकी संपत्ति जाए, संपत्ति ही चली जाए, आपकी बहू बेटी पर
कुदृष्टि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। आपका पग पग पर सहयोग करने का प्रयास करेगा ऐसा चंडाल, उससे सचेत रहे। कहीं ऐसा न हो जाए आपकी जीवन भर की कमाई, आपकी अपनी प्रतिष्ठा आपको डिप्रेशन में ले जाए, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाए। इन सारी सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके लिए अगर कुंडली में योग है तो नाग पंचमी के दिन पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस 8/226 आर नगर कानपुर में हमने 21 तारीख को प्रातः 10 बजे से इन सभी योगों की पूजन की विधान रखा है। पुरोहित आपकी पूजन कराएंगे, सामग्री का आपको और पुरोहित के पैसे आपको देने पड़ेंगे। आप संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से लंपट योग है, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई लंपट आ गया है तो आपको बर्बाद ही करेगा, आपको व्यभिचार की ओर ही ले जाएगा। बातें तो आदर्शों की करेगा, चरित्रवान होने का नाटक भी बताएगा, और ऐसा व्यक्ति चरित्रवान हो ही नहीं सकता। शुक्र जो है ऋणात्मक ऊर्जा के देवता है, और जिसको देते हैं अपने शिष्य को, अपने भक्त को असीम चीजें देता है। दाता सबसे बड़ा शुक्र है। भौतिक सुखों को, भौतिक विलासता की वस्तुओं को, लेकिन वही शुक्र अगर राहु के साथ जुड़ जाता है तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वो अविश्वसनीय हो जाता है। वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका बेटी भी हो सकती है, आपकी बहू भी हो सकती है, आपका अन्य रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भटकता है, मानसिक रूप से विकृत होने लगता है, और ये मानसिक रूप से विकृतता श्रम का तो नाश करती, परिवार का भी नाश करते हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहिए। अगर आपका विवाह हो रहा है तो कहीं ऐसा आपका पति या ऐसा कहीं आपकी पत्नी तो नहीं है। अगर इस तरह का योग है तो उससे बचिए। ऐसा नहीं जरूरी कि हमने सब कुछ जांच कर ली। अगर योग है तो उसका कुप्रभाव जरूर है, और उसको प्रभाव से बच सकते हैं। इसलिए तो योगों की जानकारी पहले दी जाती है। हम देखते केवल मंगली दोष और कुछ कूटी, इन सारी सब चीज़ों का अगर सप्तम भाव में ये योग है तो आप कैसे बचेंगे? तो आपको चाहिए कि वर्ष में एक बार पूजा होता है इन योगों की। 21 तारीख को लंपट योग का भी पूजन है, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस में 8/226 आर नगर कानपुर में प्रातः 10 बजे से होगा, और उसमें भी सामग्री का आपको मूल्य देना पड़ेगा, पुरोहित का मूल्य देना होगा। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, लंपट योग है, गुरचंडाल योग है, अंगारक योग है, विष योग है, इस तरह के जो आपके दरिद्र योग हैं, केमेद्रवी योग हैं, तो इस तरह के अगर योग हैं, इन योगों की शांति का उस दिन व्यवस्था हम साल में एक बार अवश्य करते हैं। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र वक्री हो गया, और शुक्र वक्री ही नहीं है,
राशि परिवर्तन भी है, यानी सिंह राशि से कर्क राशि में आएगा सूर्य के साथ, वक्री होकर के। शनि वक्री और उसके साथ शुक्र भी वक्री। दो प्रभावशाली ग्रह जब वक्री होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको परिवर्तित दिखाई देने लगेंगी। परिवार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, व्यावसायिक समस्याएं आ सकती हैं, सोच में समस्याएं आ सकती हैं। उस दिशा में सचेत रहिए। कैसे रहेगा इसका परिवर्तन का प्रभाव आप पर? सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए चौथे होगा, कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, व्यर्थ की उलझनें होंगी, आर्थिक मामलों में, संपत्ति के मामलों में लोभ, बेईमानी की नीयत, इन सब सारी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। आपके लिए 6-7 कष्टदायी तिथियां होंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी और 8-9 भावुकता बढ़ेगी। भावुकता में मन खिन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 10, 11, 12 को धार्मिक पर्वत में वृद्धि भी होगी, आर्थिक मामलों में लाभ होगा, सांस्कृतिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि वृष है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विरोधी परास्त होंगे। जो लोग आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं उनको भी मानसिक यातना, तनाव, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में आपकी वृद्धि होगी। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो सकती है। उनकी कृपा की वर्षा भी हो सकती है। 6-7 को पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा। लेकिन 8-9 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, मन खिन्न हो सकता है। 10, 11, 12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, पारिवारिक जीवन सुख में हो सकता है। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह होगा। शुक्र का परिवर्तन आपके दूसरे आएगा, तो वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। हमारे संतों ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन को भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। इतना अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन आपके साथ इस सप्ताह कुछ थोड़ा सा उत्तेजना, भावुकता, ये सारी सब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वाणी पर नियंत्रण खो सकते हैं। रिश्तों में तनाव आ सकता है, संयम रखने की आवश्यकता है। 6-7 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, घर की महिला मुखिया का भी सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती होगी। 10, 11, 12 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। लोभ के आकर्षण में न फंसे, नहीं तो कहीं न कहीं चोट हो सकती है, मन अशांत हो सकता है। जिनकी कर्क राशि, आपकी राशि पर ये शुक्र आ रहा है, आपको विशेष रूप से भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह अपमानित भी हो सकते हैं, कलंकित भी हो सकते हैं। संयम रखने की आवश्यकता है कि हम ऐसा कुछ आचरण न करें जिससे हमारी प्रतिष्ठा खराब हो, हमारा मान सम्मान प्रभावित हो, क्योंकि आकर्षण कई बार कष्टदायी हो सकता है। 6-7 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 8-9 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, संयम रखने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा आचरण नहीं हो जो कष्टदायी हो। वहीं 10, 11, 12 को सुखद समाचार मिलेगा। संतान के दायित्व के बारे में भी, शिक्षा प्रतियोगिता के बारे में भी, भाई बहनों के बारे में भी एक अच्छा सुखद समाचार मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि में और कर्क राशि और वृश्चिक राशि में शुक्र बहुत अहम रोल अदा करता है और नेगेटिव ही करता है। तो इन राशि के लोगों को विशेष रूप से अगले कुछ दिनों तक सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में तो आपका ठीक रहेगा, व्यवसायिक प्रयास भी अच्छा रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। नेत्र विकार, उदर विकार की संभावना बढ़ती है। 6-7 को रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 8-9 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10, 11, 12 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। घर की मुखिया जो महिला है उसका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कन्या राशि है उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। व्यवसाय के प्रति भी लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बाधा कारक है। बाधाएं उत्पन्न होंगी, और किनसे बाधाएं उत्पन्न होंगी? आपका साझेदार आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, आपके पारिवारिक सदस्य भी नुकसान हो सकता है, आपकी लापरवाही अधीनस्थ कर्मचारी से भी नुकसान हो सकता है। तो संयम रखने की आवश्यकता है अगले कुछ दिनों तक। 6-7 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 8-9 थोड़ा सा तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 10, 11, 12 को पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा, संबंधित अधिकारी का, धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आई। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक है। शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और शुक्र कहाँ पहुँचेगा? 10वें स्थान पर। आपके लिए सुख समाचार लाएगा, चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। व्यवसायिक मामलों में ये शुक्र कहीं न कहीं लाभ दे सकता है, लेकिन संयम रखने की आवश्यकता। अपनों का सहयोग मिलेगा। 6-7 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन खिन्न हो सकता है, तनाव मिल सकता है, लेकिन 8-9 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 10, 11, 12 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, अतृप्त की भावना बढ़ेगी, लोभ के प्रति ध्यान रखें। रुपए पैसे के मामले में संयम रखने की आवश्यकता है, कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र न हो जाए। गुरु चंडाल योग भी चल रहा है कि आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिल जाए जो प्रलोभन में आपके कुछ पैसे का नुकसान कर बैठे। जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक में शुक्र का परिवर्तन कभी भी अच्छा नहीं होता है। आपका भाग्य स्थान पर आएगा तो कोई न कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जो भाग्य को प्रभावित करे। व्यर्थ की उलझने रहें, कहीं न कहीं विरोधी सशक्त हो जाए, कहीं न कहीं प्रलोभन में आप फंस जाएं, तो आपको विशेष रूप से कुछ दिनों तक सावधानी रखने की आवश्यकता है। 6-7 को भाग दौड़ रहेगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। वहीं 8-9 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं और
10, 11, 12 उत्तम होंगी। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जिनकी धन और राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चली आ रही समस्या का भी समाधान होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 6-7 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण ही तनाव मिल सकता है, तो कुछ भी संयम रखने की आवश्यकता है, धैर्य से ही काम लेना चाहिए। 8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 10, 11, 12 वो नेत्र विकार, उदर विकार, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। विरोधी पर विश्वास न करें, धोखा हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, रुपए पैसे में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनकी मकर राशि है आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा होगा। शुक्र आपके 7वें स्थान पर पहुंचेगा, यानी दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। चली आ रही समस्या में दूरी होगी। अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 6-7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों के बारे में सुखद समाचार मिलेगा। 8-9 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, लेकिन किसी रिश्तेदार महिला से तनाव भी मिल सकता है। 10, 11, 12 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में 6ठे आपके शुक्र आ रहा है, तो आपको विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए, खास तौर से शुक्राणु के मामले में। हार्मोन्स कहीं न कहीं प्रभावित हो सकते हैं, डॉक्टर से हार्मोन्स की चेकअप भी कराते रहिए, ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि शुक्र काफ़ी दिनों तक आपकी राशि से 6ठे होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, हनुमान जी की पूजा आपके लिए लाभदायी होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 6-7 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8-9 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 10, 11, 12 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मीन राशि है उन्हें विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए वाणी पर, क्योंकि आपके दूसरे भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा, तो आप कहीं ऐसा आचरण न करें, ऐसी वाणी न प्रयोग करें जिससे दूसरे को क्लेश हो, और वो क्लेश आपके लिए कभी न कभी कष्टदायी साबित हो सकता है। बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है वाणी पर। आपको राहु और गुरु की युति होने के कारण से कोई न कोई आपको चंडाल ऐसा मिलेगा जो आपके दिमाग को प्रभावित कर सकता है। चंडाल आपका पिता भी हो सकता है, चंडाल आपकी जीवन साथी भी हो सकता है, चंडाल आपका मित्र भी हो सकता है जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। व्यवसायिक नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है। 6-7 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, मन खिन्न रहेगा, पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतें। 8-9 को आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन चंद्रमा किसके साथ होगा? गुरु, चंद्र और राहु की युति होगी। ये 2 दिन इस सप्ताह के आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होंगे। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। 10, 11, 12 को भाई से रिश्ते सुधरेंगे, पारिवारिक वातावरण अच्छा होगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। एक आवश्यक सूचना भी, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की 3 शाखाएं कानपुर में, तीनों शाखाएं मिलकर के पुष्पांजलि सभागार उज्जैनी में, जो दुर्गा प्रसाद का एयर कंडीशन हॉल है, उसमें हनुमान जी के चरित्र का कथा होगी और प्रसाद भी वितरण होगा, भोज भी होगा। जिनकी हनुमान जी में आस्था है उन्हें सुंदरकांड की पुस्तक भी भेंट की जाएगी, हनुमान चालीसा भी भेंट किया जाएगा। सब पर हनुमान जी की कृपा हो, यही मेरी कामना है।